मैं कल रात में देख के आया धुरंधर। और एक तो इस उम्र में ना संस्कारों में ऐसा डिफेक्टिव बैक्टीरिया घुसा है कि जो बाकी लोग भजन पूजन करते हैं, मैं ये फिल्में देखने जाता हूँ। और 3 घंटे 34 मिनट की ये फिल्म, अक्सर मैं 2 सवा 2 घंटे की फिल्मों में सो जाता हूँ। लेकिन 3 घंटे 34 मिनट की ये फिल्म, अगर आप इंटरवल का 12 मिनट लगा लो, अगर आप अ, गोवा के आइनॉक्स की डिफेक्टिव 20 मिनट की पंक्चुअलिटी को ऐड कर लो, कि वो 20 मिनट से पहले, अगर शो टाइम है 1:15, तो वो 1:30 से पहले, 1:35 से पहले फिल्म शुरू नहीं करेंगे। ये सारा अगर आप ऐड कर लो तो मैं 4 सवा 4 घंटे थिएटर में था। और 1 मिनट के लिए मुझे नींद नहीं आई। पूरी फिल्म मैंने देखी। एंड बॉस, इन वन लाइन, धुरंधर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट एक्चुअल मिक्स ऑफ सीरियस स्पाई फिल्म और मसाला बॉलीवुड। ये जो संतुलन बिठाया ना, एक मसाला फिल्म को एंटरटेन करना चाहिए दर्शकों को, और उनको एक सीरियस स्पाई फिल्म भी बनानी थी। ये बहुत डिफ़िकल्ट आर्ट होती है। 3 घंटे 34 मिनट की इस फिल्म में शायद 2 गाने हैं, ज़्यादा डायलॉग्स भी नहीं हैं। पूरी फिल्म चलती है लगभग विजुअल्स विजुअल्स पे, कि अब एक कैरेक्टर गुस्सा हो रहा है, अब वो परेशान हो रहा है। ऐसी फिल्मों की बारे में बोलना बिना स्पॉइलर दिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं एक कहानी जो अब तक है वो बता देता हूँ कि फ़िल्म शुरू होती है कांधार का जो हाईजैक हुआ था, जहाँ पर हिंदुस्तान ने टेररिस्ट छोड़े थे अपने सिटीज़न्स को बचाने के लिए। वहाँ से शुरू होता है। और ये सान्याल का जो आर माधवन ने कैरेक्टर किया है, क्या ज़बरदस्त रोल किया उन्होंने, आँखों से उन्होंने गुस्सा दिखाया है जो भी। वो ये जो लगभग लगभग जसवंत सिंह, जो उस टाइम पे एक्सटर्नल मिनिस्टर थे, जो शायद कांधार तक गए थे टेररिस्ट को छोड़ने और ये किडनैप्ड सिटीजन्स को लाने के लिए, उनसे उसकी बात हो रही है कि आप थोड़ा और टाइम दे दीजिए, ये जो किडनैपर हैं टूट चुके हैं, बिना किसी हाईजैकर्स हैं, सॉरी, ये इनका पेशेंस ख़त्म हो रहा है, और आप मुझे टाइम दीजिए, मैं बिना किसी टेररिस्ट को छुड़वाए इन हिंदुस्तानियों को वापस ले जाऊंगा। लेकिन गवर्नमेंट पे तब बहुत प्रेशर था जो इस फिल्म में दिखाया गया, और ये टेररिस्ट छोड़े जाते हैं। और वो कैसे इस सान्याल, जो एक इंटेलिजेंस ऑफिस के, इंडिया की इंटेलिजेंस के हेड हैं, उनको कैसे ताने और बेइज्जत करके बातें बोल के चले जाते हैं। तो वहाँ से ये ऑपरेशन धुरंधर की बात होती है कि पाकिस्तान में ये जो हमारे खिलाफ टेररिज्म वगैरह चलता है, इन सिस्टम्स में अपने लोगों को बिठाया जाए। और वहाँ से शुरू होता है कि रणवीर सिंह कैसे घुस रहे हैं, और इतना रियल डेपिक्शन है ना, कि इवन आप हॉलीवुड की मूवीज़ अगर देखें ना, तो ऐसा होता है कि एरोप्लेन आया और हीरो कूद गया और स्पाई बन गया और कहीं भी घुस गया। वो रास्ता कितना लंबा होता है, कभी कभी एक एक दो दो चार चार पाँच पाँच साल लग जाते हैं लोगों को सामने वाले के गिरोह में घुसने के लिए। वो सारा दिखाया गया कि किस तरह से रणवीर सिंह आते हैं, सड़क पे मार खाते हैं, और फिर एक ढाबे में नौकरी करते हैं। सबसे ज़्यादा जो और फिर कैसे वो वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में घुसते हैं, और अपनी एक जगह बनाते हैं। और कई सारे सीन जहाँ पर आपको ना लिटरली फील होता है उनका टेंशन, जैसे 26/11 का जैसा कुछ अटैक हो सकता है, ये कैरेक्टर हिंदुस्तान ये न्यूज़ भेजता है, और फिर वो उस कमरे में खड़ा है। ये एक थोड़ा-सा स्पॉइलर सीन है, मुझे माफ़ कीजिएगा। इसके बिना मैं इस फ़िल्म की जो गहराई और जिस ढंग से आदित्य धर ने दिखाया है, वो उसके बारे में बोल नहीं सकता। तो वो कैसे खड़ा है उस कमरे में, और वो सामने हिंदुस्तान में लोगों को मरते हुए, ब्लास्ट होते हुए देख रहा है। रणवीर सिंह ने उस सीन में जो एक्टिंग की है ना, शॉक्ड हो जाने की और गुस्से में आने की और बेबस होने की। वहाँ पे सब लोग नाराए तकबीर अल्लाह अकबर कर रहे हैं, और रणवीर सिंह को भी वो सब बोलना पड़ रहा है। और आपको इतना गुस्सा आएगा ना उस सीन को देख के, आपको पर्सनली मन करेगा कि उस कमरे में जितने भी लोग बैठे हैं आप उन सबको गोली मार दो। मतलब सामने आपके लोग मर रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, इस टाइप के लोग। तो
कुल मिलाकर धुरंधर की जो और सबसे बड़ी बात ना, इसके एक्शन कोरियोग्राफी सीन्स, बस वो कोई ढक्कन छाप फ़िल्में आती हैं ना जिनमें पठान टाइप कैरेक्टर वो उल्टा मतलब परपेंडिकुलर हेलीकॉप्टर उड़ा ले जाते हैं। और ये सारे क्रिटिक्स जो चिंकू चिंकू चब्बू, हियर फ्लाइंग माय अब्बू जैसे जो लोग हैं ना, मतलब उनको ये फ़िल्मों में महानता दिखती है और धुरंधर पे रिलीज़ होने के 1 हफ़्ते पहले से ज़हर उड़ेला जा रहा है। बट एनीवेज़ मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। जो एक्शन कोरियोग्राफी सीन्स हैं ना, एक पर्टिकुलर सीन है कि कार चला रहे हैं रणवीर सिंह और कार में बैठे हुए बाकी तीनों लोग रणवीर सिंह को मारने की कोशिश कर रहे हैं और रणवीर सिंह उनसे भी लड़ रहे हैं, कार भी चला रहे हैं और फाइनली वो सीन कैसे ख़त्म होता है वो आप देखिए। तो थोड़े से काफ़ी दिल को हिलाने वाले वायलेंस सीन्स भी हैं, तो प्लीज़ आप में से कुछ बहादुर लोग जो एडल्टरेटेड और हॉरर फिल्मों में भी 5-5 8-8 साल के बच्चों को ले आते हैं, क्योंकि मल्टीप्लेक्स वाले भी नहीं रोकते, तो मत करिए, अपने बच्चों की खातिर मत करिएगा। बट ऑल एंड ऑल धुरंधर को मैं नीरज पांडे के अलावा ये जो स्पाई बैकग्राउंड पे बनी फिल्में हैं, मैं पूरी बहादुरी से कहता हूँ कि शायद ये बेस्ट स्पाई फ़िल्म है अब तक जो मैंने देखी पिछले 5 सालों में। और आई एम वेटिंग फॉर 19th मार्च, क्योंकि अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि आदित्य धर इस कैरेक्टर को कहाँ कहाँ लेके जाएँगे और इस कहानी को कैसे एंड करेंगे। मुझे नहीं मालूम आप में से कितनों ने फ्रेडरिक फोर्सेथ के नॉवेल्स पढ़े हैं। वो रियल जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस पर नॉवेल्स लिखते हैं, फ़िक्शनल नॉवल। और वो जो क्षेत्रीय राजनीतिक और उस टाइप की आतंकवाद एटसेट्रा की जो परिस्थितियाँ हैं ना, उनको पहले लिखते हैं। उनकी नॉवल में 100-150 पेज ये चीज़ें लोगों को समझाने में जाती हैं, बहुत डिटेल में लिखते हैं। उसके बाद उनका थ्रिलर शुरू होता है। तो ये कुछ उस टाइप की फ़िल्म है, अगर आपको एंटरटेनमेंट और इंटेलिजेंस का बैलेंस देखना चाहिए ना, तो देखना है अगर आपको, तो आप ये फ़िल्म देखिए, आई विल कॉल आदित्य धर नाउ द फ्रेडरिक फॉर्सेथ ऑफ इंडियन स्पाई सिनेमा। मतलब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि इस कहानी को लेके कहाँ जाएँगे अब। और आदित्य धर आपने इतना लंबा गैप क्यों रखा है जब आपकी फ़िल्म रेडी है यार? अगली वाली 1.5 महीने में रिलीज़ कर दो ना। अभी मार्च 19 तक इतने दिन है, रोज़ कैलेंडर काटूँगा, मैं लिटरली यही करूँगा। सो एब्सोल्यूटली इम्प्रेस्ड। मेरे टेस्ट को जम गई है फ़िल्म।